सभी को नमस्कार। विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण जो अभिरुचि है। इसमें नया टॉपिक जो हमारा है वो है सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता है क्या? इसको किसी व्यक्ति का समाज के साथ समायोजन करना, या यूं कहें कि समायोजित व्यवहार करना, या हम कहें कि संतुलित व्यवहार करना। यानी किसी व्यक्ति का समाज के साथ समायोजन करना, या समायोजन करना, समायोजित व्यवहार करना, या संतुलित व्यवहार करना। किसके साथ? समाज के साथ। किसी व्यक्ति का समाज के साथ समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना, समायोजित व्यवहार करना, या संतुलित व्यवहार करना समाज के साथ, वो क्या है? सामाजिक परिपक्वता है। यानी समाज के जो नियम है, जो आदर्श है, उसके अनुरूप अपने आप को ढालना क्या है? सामाजिक परिपक्वता है। ये सामाजिक परिपक्वता आती कैसे है? जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जैसे जैसे बड़ा होता है उसको समाज में आना होता है, उसको समाज में एडजस्ट करना पड़ता है। अब करेगा कैसे? जैसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में उसके माता पिता है वो उसकी परवरिश करते हैं। जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका दायरा भी बढ़ता जाता है। जैसे पहले माता पिता के संपर्क में आया तो उसको उसके माता पिता सिखाते हैं, बच्चे को ये करना है, ये नहीं करना, आपको उठना है, बड़े आ गए उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ऐसा सिखाया जाता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, अब उसका दायरा थोड़ा सा बड़ा हुआ है। दायरा बड़ा हुआ तो घर के बाद में, माता पिता के बाद में वो अपने भाई बहन उनसे मिला, अब उनसे संपर्क में आया। अब उसके बड़े भैया वो सिखाते हैं, छोटे भैया उसके साथ व्यवहार करते हैं, वो वहां से व्यवहार करना सीखता है। उसके बाद में उसका और दायरा बढ़ता है, घर से थोड़ा सा दायरा और कहाँ बढ़ा, जैसे ही वो स्कूल के लिए जाने के लिए तैयार हुआ, या यूं कहें कि उसकी उम्र हुई स्कूल की, अब स्कूल में दाखिला हुआ। अब स्कूल में गया, उसका पहला दिन कितना गजब का दिन होता है, क्योंकि वो इतने लोगों से नहीं मिला, वो सिर्फ उन्हीं लोगों से परिचित था जो उनके साथ के थे या उनके परिवार के थे। आज इसका दायरा बढ़ गया है। समाजीकरण की ये प्रक्रिया है, समझना। समाज में परिपक्व होने के लिए उसका दायरा बढ़ रहा है, अभी सामाजिक परिपक्व हुआ नहीं है वो, उसके लिए दायरा बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ता दायरा ना, उसे बोलते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया है, समाज में अभी आया नहीं वो, और समाज में आना शुरू हुआ है जैसे जैसे उसका दायरा बढ़ा है। स्कूल में आया, अब बच्चों से मिला, उसके दोस्त हुए। अब दोस्त है, सबका नेचर अलग अलग होता है, उन दोस्तों से मिला, उनसे सीखा। घर आने के बाद में उसका दायरा और बढ़ा। पहले सिर्फ माता पिता भाई बहन थे, अब उसके आस पड़ोस रिश्तेदार, आस पड़ोस भी हो गए ना, उनका दायरा उस बच्चे का और बढ़ा है। अब ये दायरा बढ़ा, उनसे सीखा, स्कूल से सीखा, स्कूल में दोस्तों से सीखा, सहपाठी से सीखा। अब उसके बाद में और उसका दायरा बढ़ा है। स्कूल के बाद में टीचर आते हैं, उनका प्रभाव भी उन पे पड़ता है, उनसे भी वो सीखता है। बच्चा उनसे भी सीखता है, शिक्षक से भी सीखता है, उसकी अध्यापिका है उनसे भी सीखता है, उनका मैनेजमेंट है उनसे भी सीखता है। उसका दायरा अब और बढ़ा है। जैसे जैसे दायरा बढ़ा, उसके बाद स्कूल के बाद में वो कॉलेज में पहुंचा, दायरा बढ़ गया ना। इस तरह का ये दायरा बढ़ते बढ़ते अंत में इतना हो जाता है कि समाज के जो नियम है उसको समझ जाता है कि हमें अपना व्यवहार कैसे करना है। क्योंकि बच्चा शुरुआत में व्यवहार कैसा करता है? सारे के सारे स्वार्थी व्यवहार करता है, क्योंकि बच्चा होता ना, उसका कोई व्यवहार नहीं होता। इसीलिए एक व्यक्ति है वॉटसन, उसने कहा था मुझे कोई भी बच्चा दे, आपको जैसा उसको बनाना ना, मैं वैसा बच्चा बना दूंगा।
आप कहोगे उसको डॉक्टर बनाना है, बिल्कुल मैं उसको डॉक्टर बना दूंगा। आप कहोगे उसको इंजीनियर बनाना है, मैं इंजीनियर बना दूंगा। आप जैसा कहते हो, क्योंकि बच्चे का अभी कोई विकास नहीं हुआ है, उसका व्यवहार हुआ ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है। उसके अंदर जैसे जैसे हम सिखाएंगे ना, तो अपने आप ये सीखता जाएगा। तो इस तरह से समाज में रहते हुए, या यूं कहे कि जैसे बच्चा जन्म से लगा के जैसे जैसे समाज के योग्य बनता है, तो उसमें सामाजिक परिपक्वता आ जाती है। क्लियर हुआ? तो अब सामाजिक परिपक्वता है क्या? दो लाइन से समझ गए। वे किसी भी व्यक्ति का समाज के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? समायोजन करने वाला। ऐसा नहीं, स्वार्थी व्यवहार नहीं होना चाहिए। जैसा समाज चाहता है उस तरह का व्यवहार उसका, उसके साथ समायोजित व्यवहार कर सके। किसके साथ? समाज के साथ। बच्चा होता है वो जिद करता है, नहीं ये चीज मेरी है। आज एक घर में दो बच्चे मान लो, उसके मम्मी पापा ना, वो कहेगा मेरी मम्मी है, वो कहेगा मेरी मम्मी है। लड़ाई उसमें होती है? नहीं, वो स्वार्थी होता है, कहता मेरी है, कोई चीज लाके दो, वो मेरी है। धीरे धीरे उसको सिखाया जाता है, उसको बताया जाता है कि नहीं ये तेरी है, ये इसकी है। धीरे धीरे उसके विकास होता है, और विकास होते होते जो विकास समाज के योग्य बन जाता है, उसका विकास हो जाता है समाज के नियमों के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है? समायोजित हो जाता है। तो यही कहा कि किसी भी व्यक्ति का समाज के साथ समायोजन करना, या समायोजित व्यवहार करना, या यूं कहे कि संतुलित व्यवहार करना, क्या है? सामाजिक परिपक्वता है। समझ में आया? अब हम इसकी परिभाषा, उसका विकास कैसे होता है, उसको पढ़ते हैं। देखिए, सामाजिक परिपक्वता से आशय क्या है? किसी व्यक्ति का समाज के साथ उचित समायोजन करना, यानी उचित व्यवहार करना, उसके साथ एडजस्टमेंट होना, कर सके, उचित समायोजन कर सके, अर्थात विभिन्न पक्षों, जैसे संज्ञानात्मक है, भावनात्मक है, या मनोक्रियात्मक है। ये आपने नेतृत्व में पढ़ा था। इन तीनों पक्षों का विकास हो जाना चाहिए। यानी जो संज्ञानात्मक, यानी ज्ञान, ज्ञान के साथ वो अपना तर्क कर सके, वो सही है या नहीं, इस तरह का उसका विकास हो जाना चाहिए। भावनात्मक, भावना के रूप में भी, भावनात्मक तरीके से भी वो परिपक्व हो जाना चाहिए। मनोक्रियात्मक, मतलब कोई भी किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, उस फील्ड का उसको ज्ञान होना चाहिए। ये इन पक्षों का विकास इस प्रकार करना होगा कि वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित प्रकार से व्यवहार कर सके, क्योंकि समाज इसी प्रकार के व्यक्ति को आदर्श नागरिक माना जाता है। यानी इस प्रकार का जो व्यवहार करता है, जिसमें ये सभी पक्ष शामिल हो, तो उसका व्यवहार कैसा माना जाएगा? आदर्श नागरिक का व्यवहार माना जाएगा, क्योंकि वो व्यवहार कैसा कर रहा है? समाज के अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग कर रहा है, और समाज जैसा चाहता है उस तरह का उसका व्यवहार है। अब आगे, अतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने चारों पक्षों, ये चार पक्ष अलग है, चारों पक्षों का विकास कर समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करता है। उसमें समाज में परिपक्व, यानी मैच्योरिटी, व्यक्ति की उपाधि प्राप्ति होती है। ये चारों पक्ष कौन कौन सी है? देखिए, शारीरिक पक्ष, यानी शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आपने उस नेतृत्व टॉपिक में पढ़ा है। मानसिक, मानसिक रूप से वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, है ना? मानसिक रूप से आत्मविश्वासी होना चाहिए, उसमें नेतृत्व का गुण होना चाहिए। यानी यूं कहें कि वो अपने आप को समाज के योग्य बना सके, इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। मानसिक रूप से वो परिपक्व होना चाहिए। संवेगात्मक रूप, यानी जिनके उसके संवेग है, संवेग जिस पर हमारे शरीर के अंदर कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको हमारा शरीर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो उसको कहते हैं संवेग। हाँ जी। परिपक्व किसे कहते हैं? परिपक्व किसे कहते हैं? इसी को हम समझ रहे हैं। परिपक्वता का मतलब है कि हम इस योग्य हो गए क्या, कि हम समाज के जो नियम है, जो आदर्श है, उसको हम ग्रहण कर सकें क्या? परिपक्व होना, अपने सीधी भाषा में कहे, बड़े हो गए क्या? इतने बड़े हो गए क्या कि जो नियम है उसको समझ रहे हो क्या? समझ गए? जैसे ऐसे बोला जाता है अभी परिपक्व भी नहीं हुए, यानी अभी इतने बड़े नहीं हुए कि आप इस बात को समझ पाए। परिपक्व होना, समाज के अकॉर्डिंग हम तैयार हो गए क्या? क्लियर है? ठीक है, क्योंकि ये अगर शब्द नहीं आएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। सामाजिक पक्ष, अब ये देखिए, सामाजिक पक्ष ये जरूरी है, हमारा टॉपिक ही इसी पक्ष पे है। ये पहले वाले गए, इस पक्ष पे था सामाजिक पक्ष,
क्योंकि जब तक हमारा सामाजिक पक्ष अच्छा नहीं होगा तब तक समाज में हम आदर्श नागरिक नहीं बन पाए। कारण देखिए, कोई भी व्यक्ति कितना बढ़िया पढ़ता हो, उसके परसेंटेज टॉपर हो, ये मानो कि पूरे जिले में टॉप आता हो, लेकिन उसका व्यवहार, कोई व्यक्ति आए उसके साथ बोलने का व्यवहार उसको ठीक तरह से आता ना हो, तो हम ये कहेंगे ना, ठीक है नंबर ले लिए तो क्या हुआ, पता तो है नहीं कुछ। ये पक्ष है ना उसका, जरूरी है। हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं, ध्यान रखना। कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इस या क्लास में या अपने किसी क्षेत्र में बहुत टॉप हो, जरूरी नहीं है। समाज में उसका रुतबा अच्छा है, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से वो बहुत अच्छा है, तो ये पक्ष आपको व्यवहार करना सिखाता है, सामाजिक पक्ष। तो ये देखिए, इन चारों पक्षों में जो ये मानसिक पक्ष है, शारीरिक पक्ष है और संवेगात्मक पक्ष है, ये जो तीन वाले, ये जो तीन है, ये तीन क्या है, मनुष्य के अनुवांशिक रूप से जनक से प्राप्त करता है, अनुवांशिक रूप से जनक से प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि जब भी वो पैदा होता है, वो ये गुण लेके पैदा होता है अपने माता पिता से। कौन से गुण? शारीरिक, उसका शरीर जो ढांचा है वो, जे मान लो किसी का जो पारिवारिक है वो बहुत लंबे है, लगभग बच्चा भी लंबा होता है। किसी का परिवार नॉर्मल है, उसके बच्चे भी नॉर्मल होते हैं। 1% अलग बात है, कोई बहुत कम है और उसका बच्चा बहुत लंबा हुआ, एक दो तो होते ही अवगुण। या हम कहें कि क्या, देखो किसी का उदाहरण है ना, ऐसे न बोले कि यहाँ हमें उदाहरण ऐसे लेने हैं जो हमारे यहाँ ना हो। कोशिश करना किसी का भावनाओं को हमें ठेस नहीं पहुंचे कभी भी। यही तो कहते हैं कि समाज में परिपक्व बनना अलग बात थी। बच्चे होते हैं, बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं, अभी मैंने बोला ना, स्वार्थी होते हैं, पता ही नहीं होता, बोल देते हैं। ऐसे व्यवहार नहीं करना। समाज में रहने के लिए सामाजिक परिपक्वता जरूरी है। इसलिए कई बार होता है ना, ऐसी बात बोल देते हैं, नाराज हो जाता है, बोलनी नहीं चाहिए उसको, क्योंकि अब ये बातें वहां नहीं होती। हाँ, उसको अकेले में कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाता, लेकिन चार और लोग बैठे हैं उनके सामने ऐसी बातें करें, ठीक नहीं। इसीलिए किसी को भी किसी तरह से हम ऐसा तुच्छ व्यवहार न करें जिससे क्या है कि उसको गिल्टी फील हो, समझ गए? कोई ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसीलिए सामाजिक परिपक्वता की जरूरी है कि हमारा व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो ये तीनों तीनों कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक। ये जो है ना, ये जनक से प्राप्त होता है, यानी ये माता पिता से लेके प्राप्त होता है। जैसे शरीर से उसका शरीर वैसा ही होगा, और दूसरी बात मानसिक, जैसा उसका माता पिता की, ये कहें कि मानसिक रूप से अच्छे हैं, या यूं कहें कि प्रतिभाशाली है, तो बच्चा भी क्या है, प्रतिभाशाली होता है। कोई मतलब थोड़ा कमजोर है दिमाग से, उसका बच्चा भी क्या है, कमजोर होता है, ठीक है? 1% में ये कह रहा हूं, कुछ होते हैं अपवाद स्वरूप कि बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन इनका बच्चा बहुत प्रतिभाशाली होता है। बहुत रेयर केस होता है, लेकिन 90% ऐसा ही होता है, जो जैसा है वो वैसा ही है। इसीलिए कहा गया है, ऐसी कहावतें भी बनी हुई है ना, कहावतें भी है ना इस तरह की, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, संवेगात्मक रूप से। संवेग भी हमारे उसी तरह के होते हैं जैसे उसके माता पिता है। कभी आपने देखा हुआ उसके माता या पिता मान लो कि पिता है वो ज्यादा गुस्से वाले हैं, तो उस बच्चे को भी उतना ही गुस्सा आता है। उसके पिता भी बहुत शांत स्वभाव के हैं, बच्चा भी इसी तरह के शांत स्वभाव का है। ये पक्ष है ना, ये तीनों पक्ष कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक। ये किनसे प्राप्त होते हैं? माता पिता से, जनक से। उनको आनुवंशिक गुण है, ये अपने आप आ जाते हैं, ये अपने आप आ जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा लास्ट जो गुण है सामाजिक पक्ष, इसको सीखना पड़ता है, और यही हमारा टॉपिक है, सामाजिक परिपक्वता। ये इसीलिए कह रहा है, ये तो हमें अपने आप मिल जाते हैं, कहां से? माता पिता से। किंतु सामाजिकता, वह समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही सीखता है। यानी ये जो सामाजिक पक्ष है ना, ये सामाजिक प्रक्रिया या समाजीकरण द्वारा सीखता है। यानी समाज में रहकर धीरे 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 वो समाज के नियमों को, आदर्शों को, उसके उसूलों को जानता है और सीखता है। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद भी चलते हैं।
व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनने के लिए विभिन्न चरणों से होते हुए समाजीकरण की प्रक्रिया, ये देखो समाजीकरण बोलते हैं इसको, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सामाजिक परिपक्वता प्राप्त होती है। समाजीकरण के परिणाम स्वरूप बालक समाज के आदर्शों, समाज के कौन से आदर्श है, उसके मूल्य क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसके रीति रिवाज क्या है, विश्वास क्या है, घटनाएं क्या है, प्रथाएं क्या है, इत्यादि को अपने जीवन में उतारता है। कोई भी व्यक्ति है समाज में जैसा चल रहा है ना, धीरे धीरे व्यक्ति सामाजिक नहीं होता, उसको कोई व्यवहार का ज्ञान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे सीखता है और अपने जिस परिवेश में जन्म लेता है उसके नियम है, उसके जो नियम है, उसके आदर्श है, जैसा भी होता है ना, वो उसी सांचे में ढल जाता है। देखो कोई, हम बात करें जैसे कोई हिंदू परिवार में हुआ है तो हिंदू उनकी संस्कृति है तो वो हिंदू की संस्कृति वो अपनाएगा ना अपने आप। मुस्लिम है तो वो अपनी संस्कृति को अपनाएगा। ऐसे ही पंजाबी है, पंजाबी लोग अपनी संस्कृति को अपनाएंगे, वो उनके आदर्श है, वो उनके आदर्शों को फॉलो करेंगे। तो ये इसी तरह का सीख जाते हैं। किससे? समाज से सीखते हैं। वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, उनके आदर्श नियम है, उनको सीख जाता है। अतः कह सकते हैं कि समाजीकरण सामाजिक परिपक्वता की प्रारंभिक सीढ़ी है। ये लाइन आपको याद करनी है कि समाजीकरण सामाजिक परिपक्वता, हमारा टॉपिक है ना सामाजिक परिपक्वता, उसकी जरूरी क्या है? समाजीकरण। समाजीकरण सामाजिक परिपक्वता की प्रारंभिक सीढ़ी है। सामाजिक परिपक्वता की प्रारंभिक सीढ़ी कौन सी है? समाजीकरण। उसके बिना सामाजिक परिपक्वता प्राप्त नहीं होती। समाजीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा बालक समाज की गतिविधियां सीखता है। इसमें मिसप्रिंट है, समाज की गतिविधियां सीखता है, समाज की लिख लो चाहे, समाज की गतिविधियां सीखता है और उन विधियों को अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेता है। समाज में रहते हुए समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा जो गतिविधियां हैं वो सीखता है और समाज में अपना व्यक्तित्व है उसका अंग बना लेता है उस प्रक्रिया को। क्लियर है यहां तक? समाजीकरण के प्रशिक्षण के लिए अनेक विधियां हो सकती है। ये कह रहे हैं कि हमें जैसे समाजीकरण है ना, उसके लिए हमें कौन कौन सी विधियां हैं, ये देखिए। इनमें से कुछ प्रमुख विधियां ये है। कौन कौन सी? नंबर 1, उपदेश द्वारा शिक्षण। हम कैसे सीखते हैं ये बता रहे हैं कि सामाजिकता ना, सामाजिक परिपक्वता कैसे आती है आप में, समाजीकरण कैसे कैसे होता है आप में। कहा ना कि समाज के योग्य बनने के लिए आपको किसकी जरूरत है? समाजीकरण की जरूरत है। अब समाजीकरण होगा कैसे, इसकी कौन सी विधियां हैं? तो पहली विधि लिखी है उपदेश द्वारा शिक्षण। अब देखिए, हम बालकों को प्रारंभ से ही अच्छी बातें उसका उपदेश देते हैं कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना है। ये कहते हैं ना ये अच्छा काम है, ये करना है, ये नहीं करना, ये गलत है। ये उपदेश द्वारा हम इसको शिक्षा देते हैं। उपदेश देते हैं कि यह करो, वह न करो इत्यादि। ये सभी बातें बालक को उपदेश तथा उन बातों को सीखने के लिए प्रेरित करती है जो कि सर्वमान्य हो और समाज द्वारा स्वीकृत हो। हम उन बातों को सिखाते हैं जो सही हो और समाज द्वारा मान्य हो। क्लास में ध्यान दे लो, और ये टॉपिक है ना, एक बार सुन लिया या आपने बंद आंखें करके ही सीख लिया ना तो उसको समझ जाओगे। ये समझना ही है। मैं ये कह रहा हूँ अपना टाइम है वो बर्बाद मत करना। जैसे भी हो आप टाइम दे के आए हो, घर से आए हो, कोई 10 किलोमीटर से आया है, कोई 15 किलोमीटर से है, कोई 20 किलोमीटर से है, तो उसके कम से कम घंटा लगेगा या आधा घंटा लगेगा, उसमें हमें सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है। दूसरा है अनुकरण द्वारा। बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण द्वारा, देखो छोटा बालक होता है ना, छोटा बच्चा होता है, वो अनुकरण से सीखता है। जैसा हम व्यवहार करते हैं ना, ध्यान रखना, जैसा हम व्यवहार करते हैं बच्चा उसी अकॉर्डिंग सीखता है। घर में जैसे गाने चलते हैं ना, अब आप किसी बच्चे से सुने होंगे, अरे ये बच्चा गाना अच्छा गाता है, क्या गाता है, उस गाने से सुनो, वो कहता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक। अरे वाह, तेरे को आरती आती है? कौन सी आरती आती है? हनुमान चालीसा आता है, शाबाश, बहुत अच्छा। बोलते हैं ना, एक बच्चे से सुनना, दूसरा क्या कहेगा? शीला की जवानी शीला। अरे इसको क्या हो गया? उससे पूछो, अरे क्या हुआ? अब उसके घर में जैसा चलता है वो वैसे सीखेगा ना। ये उसकी बात नहीं है, बच्चे की बात नहीं है। हम ये सोचते हैं कि बच्चा ऐसा गाता है, बच्चे को पता ही नहीं है
बच्चा तो अनुकरण से सीखता है, आपने सिखाया वैसा सीख रहा है वो, आपके घर में ही ऐसा चलता है। वहां चल रहा है हनुमान चालीसा, यहाँ चल रहा है शीला की जवानी। अब बच्चा कैसे सीखेगा? जैसा उसका घर में वातावरण है, अनुकरण से सीखता है। मैं जब एक बार स्कूल के अंदर पढ़ाता था तो वहां एक गार्जियन आए और मेरे को बोले, सर हमारा बच्चा ना घर में गालियां देता है, आप इसकी इतनी पिटाई करो, इतनी पिटाई करो, और साथ साथ में गंदे शब्द बोल रहे हैं। मेरे को बोल रहा है, गंदे शब्द भी बोल रहे हैं, सर ऐसे ऐसे पिटाई करो, नाम ले लेके बोल रहे हैं। मैंने कहा कैसे बोलता है? कि इस तरह से बोलता है ये। अच्छा, मैंने बच्चे को बुलाया। अब बच्चे को क्या सीख रहा है? बच्चा यहाँ तो कोई गाल देता नहीं है। मैंने कहा ये कहाँ से सीखता है? कहते आप बताओ, हमें नहीं पता, ये यहाँ से सीख के देता है। मैंने कहा यहाँ से नहीं, अभी आपने मेरे को बोला था, उसमें क्या क्या बोला था ये बताओ। बच्चे के बारे में आपने ये चीजें बोली और बच्चा यही बोल रहा है, ये कहाँ से सीख रहा है? घर से ही तो सीख रहा है। तो कम से कम घर में है ना, आप इन शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करो, जब भी बच्चे को गुस्सा आएगा वो ही ठोकेगा। ये लो, जो उसके घर में चलता है, जो उसके घर में चलता ना, वो ही वो वहां व्यवहार करेगा। तो बच्चा क्या अनुकरण से सीखता है, उसको नहीं पता है मेरा व्यवहार कैसा है, वो तो घर में जो अनुकरण से सीखा है वो बोल रहा है और अपने खुश होते हैं, अरे वाह क्या शानदार बोल रहा है। आरती आती है उसको, उसको हनुमान चालीसा आता है। इसका मतलब उसका घर का जो वातावरण ऐसा है और उधर वाला वातावरण कैसा है ये पता ही चल गया। तो ये अनुकरण द्वारा सीखता है। देखिए, बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। जैसे बालक के माता पिता, गुरु और संबंधी करते हैं, संबंधी मतलब जितने भी उसके दोस्त है वो करते हैं, वैसा ही वह भी करता है। इस हेतु बालक को सदैव अच्छी बातें को ही बतानी चाहिए। कैसी बातें बतानी चाहिए? अच्छी बातें। घर में कोई चुगलखोर है ना, वो आके ऐसे करता है, उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसे कहा था, बच्चा वैसे ही बन जाता है। उसको देखो, हाँ मम्मी मेरे दोस्त भी ऐसे है, वैसे है, ऐसे सेम। क्योंकि वो कहाँ से सीख रहा है? घर से सीख रहा है। घर का वातावरण बच्चे पर बहुत डिपेंड करता है। बच्चे को जो सिखाना ना, शुरुआत वाला टाइम बहुत बहुत गजब का टाइम होता है। इसलिए बच्चा अनुकरण से सीखता है। अनुकरण सबसे पहले करता है किसके? माता पिता के तो करता है। और वहां से ही बच्चा अगर इस तरह से होगा तो फिर देख लो नतीजा क्या है। ये दो विधियां होगी, एक तो उपदेश द्वारा सिखाते हैं, दूसरे अनुकरण द्वारा वो सीखता है। क्लियर? उसके बाद पहचान, ये बहुत शानदार है। पहचान, ये शब्द आएगा तादात्म्य में। ठीक है, इसका मतलब है कि हम कोई ना कोई एक आइडल मानते हैं। कोई ना कोई हमारे दिमाग में ऐसा आइडल है जिसके प्रति हम ऐसा सोचते हैं कि काश हम भी उसी तरह होते, काश हम भी इसी तरह बने, और हम बनना भी चाहते हैं। सभी का एक आइडल होता है, किसी का हर हर क्षेत्र का अलग अलग होता है। देखो, हमारा टीचिंग क्षेत्र है, हम पढ़ाने का क्षेत्र है, तो हम अपने गुरुजनों को मानेंगे। अगर किसी का फील्ड अलग है, वो उसका गुरु अलग होगा ना। उसी तरह इसी तरह सभी का एक तादात्म्यकरण वो चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है उसके जैसा बनना। देखिए इसमें लाइन, बालक परिवार से तादात्म्य करता है, यानी परिवार के साथ में रहता है, अर्थात वह उन व्यक्तियों से जिनसे वह प्रभावित होता है। देखिए, प्रभावित होना मतलब जिसका उस पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसको वो आइडल मानता है, प्रभावित होता है, उनका अनुकरण करता है और अपनी पहचान भी उसी रूप में करने का प्रयास करता है। वह जन समूह में अपनी एक पहचान बनाने का प्रयास करने लगता है। देखिए, किसके जैसा? जैसा वो आदर्श बना रखा है, उसके जैसा वो चाहता है। कोई भी आदर्श हो सकता है, किसी का आदर्श हीरो हो सकता है, किसी का आदर्श गुरु भी हो सकता है। ठीक है, किसी का आदर्श कोई उद्योगपति भी हो सकता है, किसी का आदर्श क्रिकेटर भी हो सकता है। लेकिन वो उसी जैसा बनेगा, उसी के जैसे कपड़े रखेगा, उसी के जैसा व्यवहार करेगा, वो उसके जैसा ही करना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे में या मुझ में भी वो क्वालिटी आए जो मेरे आदर्श में है, वो उनके जैसा बनना चाहेगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में है पुरस्कार व दंड। ये भी विधि है, पुरस्कार व दंड। देखिए, बालक को वांछित वांछित व्यवहार कौन सा होता है? वांछित व्यवहार अच्छा होता है या बुरा होता है? अच्छा या बुरा? अच्छा होता है। बालक को वांछित व्यवहार सिखाने के लिए सामान्यतः उसे प्रोत्साहन के रूप में भी कभी चॉकलेट देते हैं। बुरे व्यवहार के लिए तो नहीं देते, अच्छे व्यवहार के लिए देते हैं। क्या शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए ये चॉकलेट लो।
कभी बच्चे को ऐसा कहा है, ये लो आपने बहुत अच्छा व्यवहार किया, 1 करोड़ रुपए लो? कभी कहा है? ये ध्यान रखना, जब भी 10 रुपए भी नहीं देते। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा जो है, उसकी उम्र है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्रोत्साहन के रूप में प्रोत्साहन राशि मिले या प्रोत्साहन मतलब पुरस्कार मिले। यानी जैसा उसने काम किया उस अकॉर्डिंग, और जैसा है उसकी आयु उसके अकॉर्डिंग। चाहे उसके पिता करोड़पति हो, लेकिन कभी ऐसे सुना है कि उसने अपने बेटे को टॉफी के रूप में साथ साथ में 1 करोड़ रुपए दिए? कभी नहीं ना। वो 1 रुपए देगा, 2 रुपए देगा, टॉफी देगा या कुछ खाने के लिए चीज देगा, क्योंकि बच्चा है, उसको दिमाग में पैसे नहीं है, उसके दिमाग में वो चीज है जो खाने की। तो उसी अकॉर्डिंग, तो ये कह रहे हैं बालक को वांछित व्यवहार करने के लिए उसे प्रोत्साहन के रूप में क्या देना चाहिए? जैसे चॉकलेट है, कभी कभी हम पुस्तकें दे देते, क्योंकि अच्छे पढ़ रहा है तो उसको उसके साथ में जोड़ने के लिए अच्छी पुस्तकें दे, और कभी खिलौने दें या साइकिल दें, ये दे के हम उसको उसकी जो अच्छा व्यवहार है उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने पूछा ये प्रश्न का उत्तर क्या आना चाहिए, आप में से कोई जवाब आया, तो मैंने कहा शाबाश, बहुत अच्छे। इसका मतलब शाबाश देना, वेरी गुड देना, ये वांछित व्यवहार के प्रति मेरी जो प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया से उसको क्या है, प्रोत्साहन मिला है, वो आगे भी अच्छा करने का प्रयास करेगा। अब उसने अच्छा करने के लिए हम उसको कभी चॉकलेट दे देंगे, कभी शाबाश बहुत अच्छे, कभी पीठ थपथपा देंगे, तो उससे क्या है, उसका व्यवहार होगा अच्छा करने का, वो और अच्छा करेगा। ठीक है, जिससे उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ जाते हैं, अच्छे और परिवर्तन आएंगे। इस हेतु पुरस्कार का चयन, ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट, इस हेतु पुरस्कार का चयन बालक की आयु, यानी बालक की आयु क्या है उसके अकॉर्डिंग है ना, और उसकी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। यानी जो पुरस्कार है ना, वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लो कोई कक्षा में एक बच्चा है, वो बहुत शरारती है, ठीक है, बहुत शरारती, आप पढ़ा रहे हो, वो बार बार कभी इधर वाले कैसे, कभी इधर वाले कैसे, है ना, तो ये गलत व्यवहार कर रहा है, मान लो गलत व्यवहार कर रहा है। ठीक है, अब शिक्षक ने देख लिया तो वो क्या करेगा, क्या करना चाहिए? पास में बुला लेना चाहिए, समझाएंगे अच्छी बात है, तो थप्पड़ भी लगा दें, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लगे कि हमें थोड़ा सा व्यवहार उसका गलत था, थोड़ा सा ही था, एक बार ये पास में बिठा लो ना, वो वैसे ही सुधर जाएगा। उसने ऐसा तो कुछ नहीं किया, ठीक है, वो ऐसे सोच रहा था मुझे कोई नहीं देख रहा है इसलिए थोड़ा सा ऐसे कर ले, और उसको लगता है वो मारपीट कर रहा है और उसको बॉक्सिंग कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। स्कूल के अंदर ऐसा प्रोग्राम भी होता है कि बॉक्सिंग चैंपियन प्रोग्राम, उसको आगे ले आओ, आ जाओ, हमारे पास एक धुरंधर योद्धा है हमारी कक्षा में भी, आ जाओ भाई। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसकी वो रुचि हो, वो रोजाना ये ऐसे ही करता है, हो सकता हो उसकी रुचि हो, तो उस रुचि को हमें मारना नहीं है, उसको भी आगे लाना है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छा नहीं कर सकता, हो सकता है उसकी रुचि हो उसमें, इसलिए बार बार कर रहे हो, तो अच्छा प्रयास करना है। तो उसके बाद में चलते हैं, कई बार बालक के लड़ने या व्यर्थ गुस्सा करने पर अथवा चोरी करने इत्यादि पर उसे दंड भी दिया जाता है। कई बार वो चोरी भी कर लेता है ना, क्या करना चाहिए? मैंने एक किसी बच्चे ने चोरी कर ली थी, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ा रहा था, उस टाइम की बात है। तो एक तीसरी कक्षा में एक बच्चे ने कोई पेन चुरा लिया, तो बोलते ही हैं कि इसके साथ सर इसने चुरा लिया, इसने चुरा लिया, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहीं एक कहानी पढ़ी थी, तो मैंने कहा आज अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मैंने सबको ना एक जो बुहारी होती है ना, उसका तिनका होता है, उसको काट काट के सबको दे दिए, सबको दे दिए। मैंने कहा जिसका बड़ा हो जाएगा ना तिनका, वो चोर होगा। सबने से ऐसे पीछे लगा रखे थे, मैंने कहा पीछे रख लो, मुट्ठी बंद कर लो, और सिर्फ 5 मिनट में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जिसने चोरी की थी ना, उसने तोड़ दिया, उसने तोड़ दिया, और मैंने सबको वापिस कहा मेरे मुझे दिखाओ। उस बच्चे ने जो चोरी की उसका टूटा हुआ था। अब बच्चा है, उसको ऐसे भी नहीं कह सकते आप चोर हो, छोटा बच्चा है, कोई जीत, मान लो उसके मन में आ गया, वो चोरी नहीं मानी जाती, उसको समझाना होता है। ठीक है, तो मैंने देखा उसके सामने सभी बच्चों के कुछ नहीं कहा, मुझे पता था, मैंने वैसे उसको अंदर बुला के पूछा, मैंने कहा बेटा पेन कहाँ है? कहते सर घर छोड़ आई थी आधी छुट्टी के अंदर।
कि ले आना, कहते हाँ सर, बताना मत किसी को। हो गया ना। आज के बाद में ऐसा नहीं करना। अब उसको डर था कि ये इनका बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। इस तरह से भी कुछ चीजें करे ना तो अच्छा हो जाता है। लेकिन ये कोई चोर नहीं है वो, उसको गलत मत सोचना। कई बार क्या है कि उसको अच्छा लगा, अरे बच्चे की तो जिद होती है, जो अच्छा है वो मेरा है। हाँ, जो अच्छा है वो मेरा है, अब आप कहीं और मत जाना। लेकिन इसके लिए दंड देने से पूर्व उसके द्वारा किए गए अपराध के कारणों को जानना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार बालक समाजीकरण के द्वारा समाज के मूल्यों, नियमों, आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा संस्कृति को अपने जीवन में धारण करता है तथा सामाजिक विकास करता है। क्लियर हुई यहां तक बात। इसके बाद में सामाजिक परिपक्वता हेतु, अब परिपक्वता बार बार पूछ रहे थे ना कि समाज के लिए इतने बड़े हो गए क्या, समझदार हो गए क्या। सामाजिक परिपक्वता हेतु सामाजिक अभिकरण, यानी समाज के लिए योग्य होने के लिए आपके कौन कौन से अभिकरण हैं जो आपको इनसे सिखाते हैं या सीखने के लिए मिलते हैं आपको, कहां कहां से। बालक अपने आसपास के वातावरण, उसके आसपास के लोगों के व्यवहार, अभी मैंने बात बता दी, लोगों के व्यवहार व दृष्टिकोण से निरंतर प्रभावित होता है। उसके चारों ओर के पर्यावरण, देखो वातावरण से भी होता है, ये भी ध्यान रखना। कहीं ऐसा लिखा हो माता पिता, बालक सीखता है माता पिता से, भाई बहन से, दादा दादी से, नीचे लिखा वातावरण से। आज सोचोगे वातावरण से कुछ नहीं, वातावरण से बहुत प्रभाव पड़ता है। वातावरण है ना, वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। आज का वातावरण कैसा है, यानी लोगों का दिमाग किस तरह के वातावरण के प्रति है। जैसे अभी हम बात करें तो सबके पास मोबाइल है ना। कोई भी देखो, चाहे आप बस में बैठे हो तो सभी ने मोबाइल हाथ में रख रखे। बस में बैठो, रेलगाड़ी में जाओ, हवाई जहाज में जाओ, कहीं जाओ, आप जहां जाओगे ना, मोबाइल ऐसा लगा कि कोई बात करना ही नहीं चाहता, वो अपने आप में मस्त है। तो आज का वातावरण युग है, या युग जो है वो कैसा है, मोबाइल युग। अब कहीं मर भी जाए ना, और वो क्या कहते हैं परले हो जाए, तो ये सारे मर गए। उसके बाद में जैसे भी सभ्यता में हमारा नाम है, जब भी खुदाई हो तो हर के जेब में एक मोबाइल मिलेगा, मिलेगा ना। ये मोबाइल युग इन सभ्यता सबके पास था। एक यंत्र जरूर था, चलता कैसे था, किसी का सैमसंग का, किसी का एलजी का, पता नहीं कैसे ध्यान देंगे, है ना। इस तरह का भी आता है। तो वातावरण जो आज इस क्षेत्र में क्या चल रहा है, आज की मांग क्या है, उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ता है। निम्न संस्थाओं या अभिकरण है जिनमें बालक सर्वाधिक प्रभावित होता है। किन किन से बालक प्रभावित होता है और समाजीकरण सीखता है। अब प्रभावित देखो, केंद्र में तो है विद्यार्थी, या यूं कहे कि व्यक्ति। अब आप पे लो, आप विद्यार्थी हो, कोई भी व्यक्ति है केंद्र में, वो व्यक्ति किन किन से सीखता है। देखिए, प्राथमिक स्रोत जो सबसे पहले परिवार से सीखता है, क्लियर होगी ना बात। उसके बाद में मित्र मंडली से सीखता है, आस पड़ोस से सीखता है, और रिश्तेदार जो आते हैं ना वो भी सिखाते हैं उसे। उसके बाद में हाँ, ये मुफ्त में भी ज्ञान दे जाते हैं विभिन्न प्रकार के उत्सव, उत्सव जो होते हैं ना, जो हम कार्यक्रम करते हैं उनसे भी सीखते हैं। बड़ों के साथ कैसे मिलना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। मेले लगते हैं, उनसे भी हम सीखते हैं। मेले लगते हैं, उनसे भी हम सीखते हैं। उसके बाद में द्वितीय स्रोत कौन से, देखिए शिक्षण संस्थाएं। मान लीजिए आज आप स्कूल में पढ़ रहे हो, विद्यालय, उससे उसमें भी सीखते हो आप सामाजिकरण, कैसे बोलना है, सर आए तो हमें कैसे खड़े होना है। कॉलेज में सीखते हो, ये शिक्षण संस्थाएं, इनसे भी सीखते हैं। धार्मिक संस्थाएं, यानी जिस धर्म से जुड़े हुए उनकी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, उनसे भी हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। हमें नहीं पता होता कि हमें आदर्श व्यवहार कैसे करना है, वो बताते हैं। श्री राम का व्यवहार कैसा था, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो अपने बाप के सामने बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा था कि जो वचन है वो श्रेष्ठ है, जो जिसने जैसा कहा है, बड़ों ने हमारे प्रति जो कहा है वो अच्छा ही होगा। जैसे उनके लिए कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा सुना है ना हमने। तो वो कहते हैं हमारे जो वचन है ना, वो हमारे सिद्ध होने चाहिए। जरूरी नहीं है उसके लिए चाहे हमें प्राणों की आहुति देनी पड़े, हमें हमें अच्छे करना है, हमारा व्यवहार है वो बहुत अच्छा करना है। इसी तरह जो गुरु ग्रंथ साहब है, उनसे भी हमें बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। तो ये कहते हैं जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनसे हमें बहुत सी बातें समाज में रहने के लिए, समाज में परिपक्व बनने के लिए ये हमें सिखाते हैं।
उसके बाद में राजनीतिक संस्थाएं, जैसे संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है। इसमें क्या क्या होता है, कैसे चलते हैं, कैसे उस पर टैकल करना है, किस तरह से हमें रहना है, समाज में दूसरे लोगों को जोड़ना कैसे है, ये भी हमें क्या है, राजनीतिक पार्टियां ये भी सिखाती है। इसके बाद में सांस्कृतिक संस्थाएं। अब सांस्कृतिक संस्थाएं कैसे माने, हमारी संस्कृति की संस्थाएं। मान लो किसी भी फील्ड का व्यक्ति है, जैसे कोई लिखता है, तो उसके लिए, लिखने वालों के लिए कौन सी संस्था होती है, जो उसके उसको बोलते हैं साहित्य अकादमी संस्थान। साहित्य अकादमी जैसे उदयपुर में है। मान लो कोई गाने के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो संगीत कला अकादमी है ना, जो जयपुर के अंदर है। कोई गाने के लिए है, कोई चीज बजाने के लिए है। ये जो क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में जो जाना चाहता है, उसके लिए देखिए, ये सांस्कृतिक क्षेत्र है, उनसे भी हमें सीखने को मिलता है। जैसे हमारे संगीत है, संगीत भी कितना आनंद देता है ना। संगीत देखो, छोटा बच्चा है, कैसे सीखता है, कितने अच्छे अच्छे गाने सीखता है। वो चुन्नू मुन्नू वाले सारे सीख जाता है, अनुकरण से सीखता है। आता उसको कुछ भी नहीं है, कहो गिनती लिख लो, नहीं आती, और बोलने में 100 तक बोल देता है। अनुकरण से सीख गया, लेकिन लिखना आता ही नहीं है। अनुकरण सीख वो जल्दी जाता है। छोटे बच्चों के लिए गाने कौन कौन से है, भूल गए? चलो, इतने बड़े हो गए कि हम वो वाने गाने हैं वो भूल गए, अब सैड सॉन्ग पे आ गए। सबका क्षेत्र अलग अलग होता है। जिस क्षेत्र का है, आयु के अनुसार हमारी जो सोच है ना, वो परिवर्तन हो जाती है। धीरे धीरे हम कौन सी फिल्में देखते हैं, कौन से गाने देखते हैं, कौन से हमारे आदर्श थे, धीरे धीरे बदलते रहते हैं। फिर हमें अंत में पता चलता करे इस प्रकार का व्यवहार करना था और हमें इस तरह से बनना था। उसमें कईयों की तो उम्र ही निकल जाती है। ठीक है, लेकिन इन सभी से सांस्कृतिक संस्थाएं, उनसे भी सीखते हैं। देखो, संस्कृति का, इन संस्कृति से आदान प्रदान भी होता है। देखिए, हम जैसे मान लो राजस्थान में रहते हैं, तो हमारा पहनावा है, हमारा रहन सहन है, वो अलग तरह का है। हमारा ननिहाल, या यूं कहे कि कोई पंजाब से है या हिमाचल से है, वो वहां जाएगा तो वहां की जो संस्कृति है, उसके जो कपड़े हैं, उसका बोलचाल है, उसके खाने के तरीके हैं, वो भी वहां देखेगा तो वो घर आके अपनाएगा ना। तो उस तरह से संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इससे इससे संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इस प्रकार बालक दोनों स्रोतों, कौन कौन से, प्रथम स्रोत और द्वितीयक स्रोत, उन दोनों स्रोतों के मध्य केंद्र के रूप में, केंद्र बिंदु के रूप में रहता है, तथा यह दोनों स्रोत विभिन्न प्रकार के बालक को प्रभावित करते हैं। इसे निम्न प्रकार समझा जा सकता है कि बालक सर्वप्रथम जन्म लेता है, अपने माता पिता, फिर भाई बहन व अन्य सदस्यों से सीखता है, तथा उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन मित्रों से भी आते हैं, पड़ोसियों से भी आते हैं। परिवार में होने वाले उत्सव होते हैं, उनसे भी वो सीखता है। विवाह इत्यादि में सम्मिलित होकर वह उन नियमों और उन परंपराओं का ज्ञान प्राप्त करता है, तथा विद्यालय में विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा अन्य सामाजिक आवश्यकताओं व परंपराओं का ज्ञान प्राप्त करता है। ये हमने उसमें बात कर ली सभी की। बच्चा जन्म से लेकर ऐसे से इस तरह से सीखता है। क्लियर हुआ? बालक अनेक सामाजिक भूमिकाएं निभाता है। देखिए, सीखा जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ में वो अपनी भूमिका भी अदा करता है। अभी हमने कहा था, बच्चा होता है, जन्म लेता है, उसके बाद माता पिता से सीखता है, फिर भाई से सीखता है, फिर पड़ोस से सीखता है, फिर क्लास में अपने सहपाठी से सीखता है, फिर शिक्षक से सीखता है, फिर उनके गुरु है उनसे सीखता है, फिर उसका क्षेत्र और बड़ा हो जाता है। इस तरह से वो सीखता रहता है। सीखने के साथ साथ में वो अपनी भूमिका है वो भी अदा करता है। देखिए, पहले जब बच्चा था तो वो खुद बच्चा था, अब जब थोड़ा बड़ा हुआ है तो उसके भाई है। तो जैसे पहले बेटे बेटियों की भूमिका निभाता है, पहले बच्चा है तो उसकी भूमिका में क्या है, वो या तो बेटा या बेटी है। उसके बाद में भाई बहन की भूमिका निभाता है, उसके बाद में वह मित्रों की भूमिका भी निभाता है, फिर वो शिष्य भी बनता है क्योंकि वो पढ़ने गया है, शिष्यों की भूमिका भी निभाता है। उसके बाद में सहयोगी की, अपने दोस्तों के सहयोगी के रूप में भी काम करता है। उसके बाद में मित्रों को तथा नागरिक जो हमारे देश के, इस तरह की भूमिका भी निभाता है। यानी वो हर तरह की भूमिका है वो निभाता है। जब बालक इन भूमिकाओं का निर्वाह सफलतापूर्वक करता है तो यह कहा जाता है कि बालक का समाजीकरण हो गया है और सामाजिक रूप से
परिपक्व हो गया है। देखिए पहले बच्चा था बेटा बेटी के रूप में, उसके बाद में बड़ा हुआ तो भाई बहन के रूप में, उसके बाद में मित्र के रूप में, फिर वो सहयोगी के रूप में, उसके बाद में उसका विवाह हुआ, अब खुद पिता बन गया, उसके बाद में उसके बेटे हुए और उनकी शादी की, अब दादा बन गया। इस तरह का करते करते अंत में देखो वो कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और अब वो उसको सब समाजीकरण, जो समाज में उचित व्यवहार है उसका ज्ञान हो गया। तो समाज में पहली लाइन मैंने आपको लिखाई थी, समाज किसी भी व्यक्ति का समाज के साथ समायोजन करना, समायोजित व्यवहार करना या संतुलित व्यवहार करना ही क्या है, सामाजिक परिपक्वता है। क्लियर हुआ, समझ में आया ना? बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने में शिक्षक की भूमिका क्या है? अब टीचर की भूमिका क्या है, क्योंकि आप ना टीचर बनने वाले हैं, इसलिए आपकी भूमिका कैसी होनी चाहिए ये बता रहे हैं कि बच्चे को आप सिखा रहे हो तो आपकी क्या भूमिका है, आप किस तरह से सिखाओगे। तो कहा कि शिक्षक बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व तभी बना सकता है, तभी बना सकता है जब उसका स्वयं का, यानी स्वयं का शिक्षक का समाजीकरण अच्छी तरह से हुआ हो। और अगर उसका समाजीकरण अच्छी तरह से नहीं हुआ, जो मैंने बताया था एक इस तरह से था एक इस तरह से था, तो जिस तरह से था ना वो ऐसा ही बच्चा बनाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए कहा जाता है कि हम कई बार एग्जाम में या परीक्षा सेंटर में देखते हैं कि नकल करके टीचर बन जाते हैं या कोई पैसे दे के टीचर बन गया। तो वो क्या है कि आगे आने वाले शिक्षक, जो बच्चे हैं, आने वाले बच्चे हैं, उनको भी वो ऐसा ही ज्ञान देगा और उसी तरह का, और वो अपनी जो क्वालिटी है ना वो बढ़ाएगा। जिस तरह से वो खुद आया था वैसे ही बच्चों को बनाना चाहेगा, क्योंकि वो उसने खुद ने मेहनत की नहीं है। इसी कहते हैं गलत कार्य करके कभी भी कोई चीज़ हासिल मत करना, क्योंकि गलत से फिर गलत तरीका अपने हाथ लग जाता है और आने वाली पीढ़ी को भी हम गलत ही सिखा पाते हैं। तो वो कहते हैं कि समाज में रहने के लिए पहले शिक्षक को भी समाजीकरण का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। समाजीकरण अच्छी तरह से हुआ हो, यहाँ शिक्षक का समाजीकरण इसलिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब तक शिक्षक का स्वयं का समाजीकरण नहीं होगा तब तक वह स्वयं दायित्वों को नहीं समझेगा और तब वह बालकों को भी शिक्षा अच्छी तरह से नहीं दे पाएगा। इसलिए उसका व्यवहार भी किस तरह का होना चाहिए, समाज के उचित निर्देश के अनुसार ही होना चाहिए। अतः बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षक निम्न कार्य कर सकता है। क्या क्या काम कर सकता है? शिक्षक स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे। पहले तो उसका खुद का व्यवहार कितना अच्छा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, तभी क्या है बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा और बच्चे उसके अकॉर्डिंग सीख पाए। उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? आदर्श रूप में होना चाहिए। बालक के व्यक्तिगत व सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करे। देखो बालक है, पहली बात तो सभी बालकों का अध्ययन करना है उसको, व्यक्तिगत यानी हर व्यक्ति को, हर बच्चे को जानने वाला होना चाहिए। शिक्षक है उसको हर बच्चे का ज्ञान होना चाहिए। ये बच्चा कैसे सीख रहा है, ये कैसे सीख रहा है, ये अच्छा क्यों नहीं सीख रहा, ये अच्छा सीख रहा है इसका मतलब इसका वातावरण अच्छा है, इसका क्यों नहीं है, इसका बैकग्राउंड शायद खराब है, चलो देखते हैं उसमें सुधार करते हैं, कुछ अपने बताते हैं, कुछ वो अपने आप कर लेगा। तो उसको ये ज्ञान होना चाहिए। बालकों के व्यक्तिगत व सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करे। सामूहिक व्यवहार है उसका अध्ययन कैसा है, सामूहिक देखते हैं अच्छे चल रहे हैं, हर एक बच्चे का भी उसको पता होना चाहिए। बालकों की रुचियों का, अब हर बालक की अलग अलग रुचि होता है, अलग अलग क्षेत्र, कोई पढ़ने में होशियार है, कोई मुक्केबाजी में होशियार है, कोई खेलने में होशियार है, कोई दौड़ने में होशियार है। तो उस क्षेत्र का ना जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में होशियार है तो हम ये डालें कि आप पढ़ते ही रहो, सारे पढ़ो। अरे पढ़ना ही कोई जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र के है उस क्षेत्र में निखार लाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई वाला क्षेत्र ही हो। आपने देखा होगा क्रिकेटर बहुत सारे हैं जो 10वीं 12वीं पास होंगे मुश्किल से, है ना? महेंद्र सिंह धोनी बीए कंप्लीट नहीं है उनकी, बी कॉम कंप्लीट नहीं है। और सचिन तेंदुलकर शायद 12वीं की है, पता नहीं, बस इतना ही है। ठीक है, अब फेल तो फिर होंगे ना, फेल का कोई बात नहीं है, वो उसमें फेल है तो क्या हुआ, वो जो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं ना उस क्षेत्र के हीरो है। तो जरूरी नहीं है कि हमें उसका ज्ञान हो, जिस क्षेत्र का ज्ञान हो उस क्षेत्र का विशेषज्ञ होना ना बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो बालक की रुचियों का ज्ञान होना चाहिए, आवश्यकताओं इत्यादि का पता लगाकर उसी के अनुसार उसमें अच्छी भावना का विकास करे, ऐसा शिक्षक को होना चाहिए। बालकों के सामूहिक व्यवहार में वृद्धि हेतु उन्हें
समूह में मिलना सिखाए। अब क्योंकि बच्चा स्वार्थी होता है, अकेला होता है, सब कुछ अपने लिए करना चाहता है। कुछ ऐसा, जैसे मान लो कोई गेम करवाए ना, तो कहें ये आपकी टीम है, ये आपकी टीम है। अब आप अच्छा देखते हैं कौन इसमें जो टीम है वो विजेता रहेगी। तो वो क्या है कि सबका सहयोग चाहता है, उसको आता है तो उसको बताने का प्रयास करता है तू भी कर। अब क्रिकेट में अपने मैच देखते हैं तो उसमें भी होता है ना, बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, शाबाश बहुत अच्छी, ताली बजाता है। वो ऐसा तो नहीं कहता मैं ही करूं, वो अपनी पूरी टीम को फोकस रखेगा, टीम पर फोकस रखेगा ना, और उसमें क्या सहयोग की भावना आएगी। तो वो कहते हैं कि ऐसे बालकों में सामूहिक व्यवहार में वृद्धि है तो उन्हें समूह में मिलना सिखाए। समाज के दोषों का अध्ययन कर बालकों को उनसे बचाए रखने के लिए सक्रिय हो। बालक है उसको समाज में जो दोष है उसका अध्ययन करें, और कौन से गलत है उनको ये बताएं ये तरीका गलत है, ऐसा हमें व्यवहार नहीं करना है। समाज के लिए उपयोगी रूप में बालक का समाजीकरण करें, उपयोगी रूप में यानी अच्छे रूप में। अतः आवश्यकता अनुसार प्रेरकों व विधियों का प्रयोग करें। देखो आवश्यकता अनुसार, हो सकता है उसको मोटिवेट की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, तो उसके अनुसार प्रेरक उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें, या उनको ऐसी चीजें या ऐसी विधियां हैं वो बताएं ताकि बच्चा क्या है उसका प्रयोग करते हुए अच्छा कर सके। अतः स्पष्ट है कि समाजीकरण की विभिन्न सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अंत में व्यक्ति सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त करता है, तथा समाजीकरण हेतु उनमें समाज में जाना होगा, तब ही उसका समाजीकरण होगा। समाजीकरण मनुष्य के एक दूसरे के संपर्क में आने। अब देखो समाजीकरण की परिभाषा दी है, ये क्या है समाजीकरण। मैंने कहा समाज के साथ उचित व्यवहार कर सके वो समाजीकरण है। फिर भी हमें ये 5-6 पॉइंट दिए हुए कि समाजीकरण है क्या। समाजीकरण देखिए, मनुष्य के एक दूसरे के संपर्क में आने तथा एक दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। फिर कहा है कि बालक को संस्कारी बालक के रूप में बदलना ही समाजीकरण है। कि बालक है उसको कैसा बनाए, संस्कारी बालक बनाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, समाजीकरण हो गया। बालक के मान्य नियम जो होते हैं उनको रूढ़ियों तथा परंपराओं के अनुसार बालक के व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया, यानी जो समाज के नियम है, जो उसके रीति रिवाज है, उसके अकॉर्डिंग बालक को ढालना ही तो क्या है, समाजीकरण है। समाजीकरण वातावरण के अनुसार बालक को ढालने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। वातावरण के अनुसार, जैसा आज का वातावरण है उसके अनुसार उसका व्यवहार, उसके इस तरह का व्यवहार करवाना ही क्या है, समाजीकरण है। मानव कल्याण हेतु एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। मानव कल्याण हेतु, मानव का कल्याण हो, विकास हो, इसलिए क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। समाजीकरण व्यक्ति को पशु से क्या बनाता है, व्यक्ति बनाता है। क्योंकि शुरुआती व्यवहार है ना उसका वैसा होता नहीं है जो समाज के लायक हो, धीरे धीरे उसको सिखाया जाता है। देखिए जो समाजीकरण है उसका स्वरूप किस तरह से हो जाता है या उसके उद्देश्य क्या है। देखिए सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है, क्लियर है आपको, बस नाम नाम पढ़ने हैं आपको, वैसे ही पता है। दूसरा संस्कृति का हस्तांतरण, मैंने कहा था संस्कृति है, हम किसी भी धर्म की संस्कृति है वो सीखते हैं, कोई भी देश की संस्कृति है वो सीखते हैं। जैसे जैसे हम समाजीकरण है, समाज का विकास, समाज में रहते हुए हम आपस में मिलते जुलते हैं तो उसमें हमारी संस्कृति का हस्तांतरण भी होता है। उसके उद्देश्य देखिए विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखने का अवसर भी मिलता है, और व्यक्तिगत संतुलित विकास अच्छे नागरिक के निर्माण में सहायक भी है, और मानव कल्याण की भावना का विकास होता है। किससे, समाजीकरण के उद्देश्य है ये, समाजीकरण करने से इस तरह का व्यवहार होता है। अब प्रश्न है, उम्मीद करता हूं प्रश्न सभी सही हो आपके। प्रसिद्ध पर्यावरणवादी है वाटसन, मैंने इसका नाम लिया था एक बार पढ़ाते हुए। वाटसन के अनुसार कौन सा गुण या क्रिया जन्म के समय शिशु व्यवहार में प्रकट नहीं होती। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके व्यवहार में ये चीजें नहीं आती। इनमें से कौन सी चीज है जो नहीं आती, प्रतिवर्ती क्रिया, या देह आकार, या हस्तगतात्मकता, या व्यवहारिक गुण। व्यवहार उसमें नहीं होता, व्यवहार धीरे धीरे सीखता है। व्यवहारिक गुण वो समाज से या माता पिता से धीरे धीरे समाज में रहते हुए सीखता है। बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है।
अब इसमें एक तो औपचारिक लिखा है, ध्यान रखना, औपचारिक, औपचारिक एक अनौपचारिक होता है। अब पहले थोड़ा ये शब्द आने चाहिए। अब इसमें से देखते हैं पहले कौन करता है। बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है विद्यालय वातावरण में, मित्र समूह में, पास पड़ोस में या घर परिवार में। घर परिवार में बस बस इस क्लास का छोटा सा उद्देश्य यही होता है, जो पढ़ता है उसको औपचारिक का ज्ञान है, जो वैसे ही पढ़ा है उसको पता नहीं। बस इतना इसमें ये दो शब्द ही है। औपचारिक वो शिक्षा होती है जो हमें नियमबद्ध दी जाती है। जैसे ये क्लास है, क्लास में आपको कहा गया है कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में एक क्लास लगी। टाइम था ना, टाइम था, उसका उद्देश्य भी निर्धारित था, पढ़ाने का उद्देश्य भी निर्धारित था। ये चीजें जो होती है जिसमें समय भी हो, ठीक है, उसका उद्देश्य भी हो और किस पे बात करनी है, ये चीजें होती है, वो तो होती है औपचारिक शिक्षा, जिसमें समय इनका नियम होता है। और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है जैसे घर परिवार में मिलती है, कोई समय नहीं, आजा बेटा क्या क्या करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, दादा ने क्या बताया था, कभी भी हमें शिक्षा मिल सकती है, वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। हाँ, अब आपका प्रश्न का उत्तर सही होगा, ठीक है। अब देखिए, बालक औपचारिक रूप से, अब औपचारिक का आपको पता होना चाहिए, जैसे विद्यालय है, कॉलेज है, जिसमें जो टाइम के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए, वहां तो इसमें कौन सा होना चाहिए, विद्यालय वातावरण में। और सारे कौन से हो गए, हाँ, जैसे घर परिवार से हमें देखो दादा दादी से भी सीखने को मिलता है, माता पिता से भी मिलता है, भाई से भी मिलता है, पड़ोस से भी मिलता है, रिश्तेदारों से भी मिलता है, गुरु से भी। गुरु वाला टाइम के अकॉर्डिंग आ जाए तो किसमें आएगा, अनौपचारिक। और वो सारे अनौपचारिक में आएंगे, औपचारिक में समय वाले आएंगे। जैसे विद्यालय वाला औपचारिक में आएगा और अनौपचारिक में कौन से आएंगे, घर परिवार। अब घर परिवार में सारे आ जाएंगे, मित्र मंडली, पड़ोस, आस पड़ोस, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है, सामाजिक रूप से परिपक्व है तो उसमें निर्णय क्षमता कैसी होगी, अनिश्चित व कुंठाग्रस्त, या तुरंत व आवेशात्मक, या सुनिश्चित व सुलझी हुई, या चिंताग्रस्त व अनिर्णयात्मक। हाँ, 6 नंबर, सुनिश्चित व सुलझी हुई, क्योंकि वो परिपक्व है, समाज में उसको पता है कैसे रहना है, कैसे बोलना है। नेक्स्ट पर्सन, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है सुनने वाले के अनुसार, या गर्व के साथ, या प्रभावात्मक रूप से, या अस्पष्टता से। हमें 3 नंबर वाला देखना है ना, 6 नंबर, यानी प्रभाव तरीके से वो अपनी बात कहे तो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति है। नेक्स्ट पर्सन, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण कर सकता है। यह बात सही है क्या, सदैव, या कभी कभी हो सकता है, या संभवतः नहीं, या कभी नहीं। ये बात सही है क्या, पहले बताओ। ये बात सही लिखी हुई है कि सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति है वो शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति है उसका हस्तांतरण कर सकता है, तो सदैव कर सकता है। लड़के और लड़कियों की अपेक्षा, देखो लड़के हैं वो लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू होते हैं, सही बात है, ज्यादा झगड़ते हैं। हाँ, मैंने कहा जब पैदा होते हैं तब वो लंबी जरूर होती है लड़कों से, लेकिन धीरे धीरे वो लंबी नहीं होती, लड़के लंबे होते हैं। अधिक झगड़ालू व आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। ये कारण क्या है इसका, देखिए, सामाजिक प्रत्याशाओं के कारण, यानी सामाजिक प्रत्याशा मतलब आशा है, सामाजिक जो क्षेत्र है वो चाहता ही, कहता ही है कि इसी तरह का ये है ही ऐसे, ये बात है, या शारीरिक संरचना ही ऐसी है, या आकार इनका, या ऊर्जावान होने के कारण
इस तरह से ये है इसलिए करते हैं, या अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जिसमें सिर्फ हार्मोन के कारण, यानी इसमें हार्मोन ही ऐसे होते हैं जिसके कारण ये ऐसा करते हैं, या उपयुक्त सभी के कारण, ये सारे कारण हैं इनके। एक तो वैसे इनको सामाजिक ये समाज ही कहता है कि होते ही ऐसे है ना, उम्मीद ही उनको ऐसी है कि ऐसे ही होते हैं, ये सारे ही कारण हो गए। फिर सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण, देखना, आधारभूत, आधार पूछा है, ध्यान रखना, आधार पूछा है। सामाजिक विकास का आधार, आधार, आधार होता है नीचे वाला, आधारभूत अभिकरण है, इसमें आधारभूत अभिकरण पूछा है। प्रचार प्रसार के साधन, विद्यालय या माता पिता व अन्य पारिवारिक सदस्य या समाज के लोग। सबसे पहले आधार कहां से शुरू होता है समाजीकरण का? आधारभूत अभिकरण है वो माता पिता और अन्य पारिवारिक सदस्य, वहीं से सीखना चालू होता है, उसके बाद में समाज के लोगों से भी सीखता है। हाँ, आज के लिए इतना ही, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास, उसके बाद में अभी कुछ टाइम बाद में ही होगी, तो उसके लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।